ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। पूछ रहा है कि इनमें से किस चीज़ को हम अपर हाउस ऑफ अ इंडियन पार्लियामेंट बोलते हैं। यानी संसद, देखो दो संसद है, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो राज्यसभा है, क्योंकि अपर हाउस इसी को बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। अगर यहाँ लोअर लिख के आएगा तो ऑप्शन ये राइट होगा। फिर इसमें कह रहा है ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, व्हेल, जहाज और महासागर। तो इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखो महासागर के अंदर जहाज भी होता है और व्हेल भी पाया जाता है महासागर में, लेकिन जहाज और व्हेल का कोई संबंध नहीं है आपस में। तो देखो ये ऑप्शन राइट बैठ रहा है। महासागर के अंदर तुम्हारा व्हेल भी होगा और जहाज भी होगा, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है सम मेटल आर आयरन। ये मेटल हो गया, ठीक है, और ये आयरन हो गया। सम मेटल आर आयरन। फिर सम आयरन आर हैवी, ठीक है, सम आयरन आर हैवी। तो पूछ रहा है कि ऑल आयरन आर मेटल। सॉरी, ये इस तरीके से नहीं बनेगा। ये बनेगा जैसे कह रहे हैं सम मेटल्स आर आयरन। तो सम मेटल्स हो गए और उनमें कुछ आयरन हो गए, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सम आयरन आर हैवी। ये हमारा आयरन है, सम आयरन आर हैवी, सम आयरन आर हैवी। तो अब ये ठीक बना है। कंक्लूजन कह रहा है ऑल आयरन आर मेटल। ऑल आयरन आर मेटल गलत है, क्योंकि सम आयरन आर मेटल होता तो ठीक होता। तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल हैवी आर मेटल। ऑल हैवी आर मेटल नहीं, ऑल हैवी आर मेटल नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट इनकरेक्ट होगी, यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 और 2 दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा राइट हो गया।